हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या कोर्स है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या इसके स्कोप्स हैं। ये एक टॉपिक भी है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स का ये एक टॉपिक भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से हमें समझ में आ रहा है। माइक्रोबायोलॉजी यानी इसे हम दो पार्ट में तोड़ें तो माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो माइक्रोबायोलॉजी उस सब्जेक्ट का नाम है जहाँ पर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर आइदर सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर, सेल कॉलोनी मल्टीसेलुलर और ए सेलुलर दैट इज लैकिंग सेल्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो या तो सिंगल सेल्ड हैं या फिर सेल कॉलोनी में यानी मल्टी सेलुलर फॉर्म में है, और या फिर ए सेलुलर यानी लॉकिंग सेल्स की फॉर्म में है। ठीक है, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स मैनी सब डिसिप्लिन सच एज वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की और भी ब्रांचेज हैं जैसे कि वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी में फंगस की स्टडी करते हैं, एल्गी की सॉरी, एंड बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं। हु इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट? माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में स्पेशलिटी हासिल करी है, यानी कि उसकी पढ़ाई करी है। ठीक है, दे आर द साइंटिस्ट हु स्टडी ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप सभी जानते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। तभी तो उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब 10⁻⁻⁶ के रेंज के होते हैं, उससे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे स्टडी इंट्रैक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट एंड अफेक्ट आवर लाइफ्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, वो कैसे ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना इफेक्ट डालते हैं, कैसे उन्हें अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 की बात कर लें, जिसे हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवल कोरोना वायरस, ये वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो ही इस पर स्टडी कर रहे हैं, वो ही इस पर पढ़ाई कर रहे हैं कि हम कैसे कोरोना के इफेक्ट से बच सकते हैं, कैसे इसकी वैक्सीन डेवलप करी जा सकती है, उसका क्या नेचर है। कोरोना वायरस है, यानी ये वायरोलॉजी ब्रांच में आ जाएगा आपकी माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, तो इन सब कामों को हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? अब हमने माइक्रोबायोलॉजी जान लिया, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में जान लिया। अब हम थोड़े से इसके स्कोप्स के बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ फील्ड का हम आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत वास्ट स्कोप है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। ठीक है, ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण जो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है, पहले तो था कि हाँ हम वायरस की स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, अब इसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, द स्कोप इन माइक्रोबायोलॉजी आर इमेंस बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द फील्ड्स लाइक मेडिसिन, फार्मेसी, डेयरी इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, वाटर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिकल टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। इसको माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें हम मेडिसिन, फार्मेसी, डेयरी इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, वाटर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, हम इन सभी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि सभी जगह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ आता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैन इनोवेट न्यू डायग्नोस्टिक किट्स, डिस्कवर न्यू ड्रग्स, टीच, रिसर्च एट्सेट्रा। न्यू डायग्नोस्टिक किट मैंने अभी आपको बताया कोरोना वायरस से रिलेटेड बात, कि कोरोना वायरस की जो हमारी किट वगैरह, टेस्ट किट्स वगैरह जो भी डेवलप हो रही हैं, उससे लड़ने के लिए जो मेडिसिन डेवलप हो रही है, वो सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही डेवलप कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो भी बंदा है, जो भी इंसान माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है या माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई हमने स्कोप जान लिए कि हाँ ये स्कोप होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेडिसिन में काम आ सकते हैं, हमारे डेयरी फार्मिंग में काम आ सकते हैं, केमिकल्स की इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की।
तो करियर अपॉर्चुनिटीज में हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैन चूज मैनी करियर्स, मतलब कि हर क्षेत्र में ज़्यादातर जा सकते हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। द कैरियर अपॉर्चुनिटीज टू चूज एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ये कह रहा है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग पे ही डिपेंड करता है कि माइक्रोबायोलॉजी का करियर क्या होगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि बिना एजुकेशन के आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। जिस फील्ड में आप जितना एजुकेशन गेन कर लेंगे उस फील्ड में आप उतना ही आगे चले आएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जितना माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर सकता है, जितना जान सकता है, जितना उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उसी हिसाब से उसके करियर आगे डेवलप होता है। ठीक है, a bachelor degree in microbiology will help you to qualify for many technical research and clinical positions। बैचलर डिग्री यानी बीएससी डिग्री अगर आपकी माइक्रोबायोलॉजी में है तो वो आपको मदद करेगा कई सारी टेक्निकल रिसर्च और क्लिनिकल पोजीशंस पे जाने के लिए। सम ऑफ दीज पॉइंट्स इंक्लूड, कौन कौन सी पोजीशंस हमें मिलती हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हम रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये वो लोग होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? टेक्निकल सपोर्ट। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं? जो रिसर्च वर्किंग टीम है, जैसे जो हमारे कोविड-19 पे टीम रिसर्च कर रही है, उनको सपोर्ट देने में काम आते हैं रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, आपको उसकी जॉब मिल सकती है, आप उसके अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो रिसर्च असिस्टेंट में भी आप जा सकते हैं। और इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल लैब्स में भी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? फूड, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, जैसे हमारी हो गई मैगी हो गई, मैं किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग मैगी खाते हैं या फिर हम लोग पैकेट में पैक्ड मिल्क लेते हैं, अमूल दूध लेते हैं, तो ये सभी दूध पहले क्वालिटी चेक होके आते हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं वो इन सब की क्वालिटी चेक करते हैं, इनको समझते हैं, परखते हैं, ट्रीट करते हैं माइक्रोब से, जिससे उन्हें पता लगता है कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके कुछ भी, और ये खाने के लिए सेफ है। ठीक है, तो ये उस चीज़ में काम आता है। आगे बात करते हैं सेल्स और टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स से रिलेटेड जैसे हम बात करें कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में गेहूं का उत्पादन, जितना अच्छा उत्पादन होगा उतनी सेल अच्छी होगी, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये मदद करते हैं। और जो हमारे मेडिसिनल और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी ये सेल करने में मदद करते हैं। भाई जो मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं वो ये बता सकते हैं कि ये इस ईस्ट से बना हुआ है, ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस ईस्ट से बना हुआ है तो इसके ये फ़ायदे हैं, आप इसे लेंगे तो आपकी हेल्थ ग्रो होगी, एटसेट्रा एंड ऑल। ओके, तो आगे बात करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्लिनिकल एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। क्लिनिकल एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि हम हॉस्पिटल्स में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमन को और एनिमल्स को, वेटनरी माने एनिमल्स, क्लिनिकल हमारे ह्यूमंस में कहा जाता है, तो उनको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करने में मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं इन एडिशन टू दीज लेबोरेटरी एंड टेक्निकल जॉब्स। इन लेबोरेटरी और टेक्निकल जॉब्स के अलावा देर आर सेवरल अदर करियर पाथ्स वन कैन टेक विद बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री यानी बीएससी डिग्री। लेबोरेटरी और टेक्निकल जॉब्स के अलावा भी कई सारे और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन में, बिजनेस में, या जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता। ठीक है, एजुकेशन हमारे जो स्टडी सेक्टर होता है उसमें प्रोवाइड्स एन इवन वाइडर रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस। ये एजुकेशन, बिजनेस और जर्नलिज्म भी मिलके एक बेटर करियर ऑप्शंस बताते हैं। Completing bachelor's degree in microbiology also provide necessary foundation to continue education in the medical, veterinary, dental और legal fields। अगर हमने बीएससी कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद हम किसी भी मेडिकल, वेटरनरी, डेंटल या लीगल फील्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एडवांस डिग्री के। एडवांस डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी विल ब्रॉडन योर करियर चॉइसेस। एडवांस डिग्री अगर आपने ले ली जैसे एमएससी या पीएचडी, तो वो आपके करियर को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। भाई जितनी ज़्यादा नॉलेज उतनी अच्छी जॉब। ठीक है, अ मास्टर्स डिग्री वुड क्वालिफाई यू फॉर अ करियर एज ए लेबोरेटरी सुपरवाइजर और एन इंस्ट्रक्टर एट कम्युनिटी और जूनियर कॉलेज। अगर आपने मास्टर डिग्री ले ली तो आपको किस चीज़ की क्वालिफाई कर देगा? लेबोरेटरी सुपरवाइजर के रूप में क्वालिफाई कर देगा।
और इंस्ट्रक्टर एट कम्युनिटी और जूनियर कॉलेज, जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं उसमें आप पढ़ाने के या इंस्ट्रक्शंस देने के काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डॉक्टरल डिग्री की। डॉक्टरल डिग्री में हमारी पीएचडी आ जाती है। डॉक्टरल डिग्री अगर आपने ले ली थी, आप जानते हैं बीएससी एमएससी और सबसे ऊपर की डिग्री पीएचडी होती है, उसके बाद और डिग्री होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं। तो पीएचडी डिग्री अगर ले ली तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे परफॉर्म इंडिपेंडेंट रिसर्च, अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे नोवल कोरोना वायरस है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप अपने घर पे भी उसकी रिसर्च कर सकते हैं। एक रिसर्च लैब होनी चाहिए लेकिन उसके लिए, तभी आप अपने घर पे, अगर आपके पास रिसर्च लैब नहीं है अपने घर पे, तो आप जो गवर्नमेंट की रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी को भी, जैसे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और एग्जीक्यूटिव लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट में और इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वी हैव डन इन शॉर्टेस्ट टाइम एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में और जर्म थ्योरी के बारे में। इन नोट्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।